अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन है ए कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी सिस्टम। इन नंबर डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला पार्ट है 36। अब 36 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीन्स से 2 से डिवाइड करेंगे। 3 को 2 का टेबल एक टाइम लगेगा और यहाँ पे बचेगा 1 1 6 को देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को 2 का टेबल एक टाइम लगेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा। 18 को 9 टाइम, रिमाइंडर 0। 9 को 4 टाइम और रिमाइंडर 1 बचा। 4 को 2 टाइम, रिमाइंडर 0 बचेगा और 2 को 1 टाइम, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब 36 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, यहाँ से मीन्स पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0। तो 36 1 0 0 1 0 0 ये डेसिमल के इक्वल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, 77 सेम कॉन्सेप्ट। पहले 7 को 2 का टेबल लगाएंगे, 3 टाइम लगेगा, यहाँ पे बचेगा 1 1 यहाँ जाएगा 17 हो जाएंगे। 8 टाइम लगेगा टेबल, रिमाइंडर 1 बचा। 3 पे 1 टाइम, 1 यहाँ पे जाएगा 18 हो जाएंगे। 18 को 2 का टेबल 9 टाइम, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। 19 को 9 टाइम, रिमाइंडर 1 बचा। 9 को 4 टाइम, रिमाइंडर 1 बचा। 2 का टेबल लगाएंगे, 2 से मीन्स डिवाइड करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम लगेगा और रिमाइंडर 0। 2 को 1 टाइम, रिमाइंडर 0। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने पहले किया। यहाँ से हम आंसर लिखेंगे, पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 2 टाइम 1 फिर 0 फिर लास्ट में 1। तो ये डेसिमल जो है बाइनरी के इक्वल हो गया। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, सेकंड किया, थर्ड भी ऐसे ही होगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ तो रिमाइंडर 0 बचेगा। क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिट आते हैं, 0 और 1। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट। आप यहाँ से सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट निकाल लें। 2 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर यहाँ तो 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से होगा। आप यहाँ से सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ये सेवंथ, और ये सिक्स्थ क्वेश्चन, और ये एट्थ क्वेश्चन। बी पार्ट में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू बेस 5 सिस्टम। अब इनको हम बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है 87। 87 को बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 का टेबल 8 पे 1 टाइम, 8 से 5 कट करेंगे, बाकी 3 बचेंगे। 3 यहाँ पे देंगे तो ये हो जाएंगे 37। 37 को 5 का टेबल 7 टाइम लगेगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2। 17 को 5 का टेबल 3 टाइम लगेगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 2। तो 87 बेस 5 के कितने के बराबर है, पहले 3 फिर 2 फिर 2, यहाँ पे 5 लिखेंगे, ये बेस 5 है और ये डेसिमल में है, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 98। 98 सॉल्यूशन, 98 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम 5 का टेबल लगेगा और 3 रिमाइंडर बचेगा। अब 19 को 5 का टेबल 3 टाइम और रिमाइंडर कितना बचा 4। तो 98 डेसिमल में है, बेस 5 में कन्वर्ट हो गया 3 4 3 और बेस 5। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही होगा। 169 को 5 का टेबल 33 टाइम लगेगा और रिमाइंडर 4 बचा। और 33 को 6 टाइम, रिमाइंडर 3 बचेगा। 6 को 5 का टेबल 1 टाइम, रिमाइंडर 1 बचा। तो 169 डेसिमल का है, बेस 5 में कन्वर्ट हो गया तो 1 1 3 और 5। सेम कॉन्सेप्ट फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से होगा। 5 से डिवाइड करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे बेस 5 में। फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने फर्स्ट किया, सेकंड किया, फिफ्थ भी ऐसे ही होगा। 5 से डिवाइड करेंगे, या रिमाइंडर 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 या 4। 0 से 4 तक रिमाइंडर बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 उसका सॉल्यूशन सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सी पार्ट में है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल सिस्टम। अब इसे हम ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल सिस्टम में 8 डिजिट आते हैं, 0 से लेकर 7 तक।
सी पार्ट का पहला क्वेश्चन है 504। इसे ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने बाइनरी में किया था 2 से डिवाइड कर रहे थे, बेस 5 में हम 5 से डिवाइड कर रहे थे, ऑक्टल सिस्टम में हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 504 को 8 से डिवाइड करेंगे। 5 को 8 का टेबल नहीं लगेगा तो 0 के साथ ये 50 हो जाएंगे। 50 को 8 का टेबल 6 टाइम लगेगा और बचा यहाँ पे 2 यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएंगे 24 को 3 टाइम टेबल लगेगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा। 63 को 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 टाइम 56 होगा। अब 63 से 56 कट करेंगे तो बाकी रिमाइंडर क्या बचेगा 7। अब 504 ऑक्टल सिस्टम में कितने के बराबर है, पहले 7 फिर ये 7 फिर 0, ये आंसर है, कन्वर्ट हो गया ऑक्टल सिस्टम में। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड में है 1765। सेम कॉन्सेप्ट 8 से डिवाइड करेंगे। 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 8 का टेबल लगेगा, फिर बचेगा 1 यहाँ पे जाएगा 16 हो जाएंगे। 16 को 8 का टेबल 2 टाइम। 5 को 8 का टेबल नहीं लगेगा, यहाँ पे 0 देंगे और रिमाइंडर 5 बचा। फिर 22 को 8 का टेबल 2 टाइम लगेगा, यहाँ पे बचेंगे 6 यहाँ पे देंगे तो ये हो जाएंगे 60। 60 का 8 का टेबल 7 टाइम लगेगा। 60 से 56 कट करेंगे, बाकी 4 बचेंगे तो रिमाइंडर 4 बचा। अब 27 पे 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम होगा 24। 27 से 24 कट करेंगे तो बाकी रिमाइंडर बचेगा 3। तो अब ये डेसिमल में है, ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में, तो पहले 3 फिर 4 फिर 5, यहाँ पे 8 देंगे, ये बेस 8 है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर 5 बचा, फिर 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 7 बचा, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 39 रिमाइंडर 1 बचा। तो 8 का टेबल 39 पे 4 टाइम रिमाइंडर 7 बचा। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया सेकंड थर्ड भी ऐसे ही होगा। आप यहाँ से सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल लें सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 8 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे भी 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 3.3 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।